हक की बात। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के खास प्रोग्राम हक की बात में। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। भीषण सर्दी और बरसात का दौर झेलने के बाद अब किसान गर्मी के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। कुंडली बॉर्डर धरना स्थल पर मौसम के अनुसार खाद्य पदार्थों का मेन्यू भी बदल रहा है। जहां सर्दी में जलेबी, सूप, पकोड़े खिलाए जा रहे थे, वहीं अब मौसम बदलने से ही ठंडाई, मैंगो शेक के साथ साथ गन्ने का रस भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने स्टॉल तक वहां पर लगा दिए हैं। इसके साथ ही गर्मी से बचने के लिए वहां पर बांस की झोपड़ी बनाई जा रही है और उनमें तिरपाल की जगह जाली लगाई गई है। इस तरह ही धरना स्थल पर मच्छरों से बचने के लिए भी टीन शेड के साथ साथ बिस्तर लगाए जा रहे हैं। तो मच्छरों से निपटने की तैयारी भी पूरी तरह से की जा रही है। पंखे लगाए जा रहे हैं, मच्छरदानी लगाई जा रही है और एसी तक वहां पर लगाए जा रहे हैं। और राकेश टिकैत की ओर से साफ कहा गया है कि गर्मी से बचने के पूरे प्रबंध किए जाएंगे। तो ऐसे में किसी को भी अगर ये शक है कि किसान गर्मी से परेशान होकर अपने घर चला जाएगा तो वो भूल जाए, क्योंकि किसान घर नहीं जाने वाला है। पूरी व्यवस्था मौसम बदलने के बाद शुरू हो चुकी है। किसानों ने गर्मी से बचने के लिए फ्रिज, कूलर मंगवाने शुरू कर दिए हैं। अमृतसर से कल जो है जत्था जाएगा सामान लेकर। ऐसे ही जगह जगह से सामान जो है किसान आंदोलन के लिए बॉर्डर पर पहुंच रहा है। बता दें कि कई जगह एसी लग चुके हैं। गर्मी में बत्ती गुल होने से परेशानी ना हो, उसके लिए जनरेटर की व्यवस्था भी की जा रही है। इस तरह से किसान पूरी व्यवस्था में जुटे हुए हैं। गर्मी में किसी तरह की परेशानी नहीं होने देने की बात कही जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अमृतसर से कल जत्था रवाना हो रहा है। गर्मियों को ध्यान में रखते हुए ट्रॉलियों में इंतजाम किए गए हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव ने ये जानकारी दी। पंखे, पानी, मच्छरों के लिए व्यवस्था की गई है। तो बात आज कृषि कानूनों की हो रही है और साथ ही किसानों के आंदोलन को हो रही है। तो गर्मी को लेकर क्या कुछ तैयारी है वो सुनिए। रवाना होकर दिल्ली की ओर, तो गर्मियों को ध्यान में रखते हुए, जैसे अब सर्दी का मौसम तो निकलेगा, गर्मी में अधिक, दिल्ली में अधिक गर्मी है, तो उसके लिए जैसे हमने कहा तरपाल ऊपर सिर्फ छत के ऊपर डालिए बरसात के लिए, उसके नीचे जो है जाली सिस्टम लगाइए, हवा आती जाती रहे, मच्छर भी ना लड़े। तो बहुत सारे लोगों उनको पंखे का कहा, बेकदा ट्रॉली में पंखा लगा दें, गर्मी की व्यवस्था हो और उसमें इस तरह की व्यवस्था करें, कनेक्शन दे के एसी या डीसी जो रिफिल लगा के जो मच्छर से बचाव कर सकते हैं। ऑटोमोस वे गलत फहमी अपने दिमाग में से निकाल दे कि यहाँ से किसान चला जाएगा। ये तो है सौदा, गर्मी का आ गया सौदा, ये रहा, ठीक है। ये उधेड़ के गर्मी का काम शुरू हो गया और वो अब तक वो पड़ा हुआ है पूरा, वो सर्दी का है ये जितना है। और ये लग गई चटाई, यहीं लगेंगे पंखे, यहीं लगेंगे कूलर और एसी भी लगेंगे। एसी जो दिल्ली में लगते थे ना, दिल्ली की चमकीली कोठरियों में, वे दिल्ली की सड़कों पे एसी भी लगेंगे। बिजली उत्तर प्रदेश सरकार दे दे, कनेक्शन दे दे। बिजली नहीं देंगे दिल्ली सरकार से लेंगे, वे भी नहीं देंगे, जनरेटर लगेंगे। यहाँ से किसान जाने वाला है नहीं, बिल्कुल भी किसी भी सूरत में नहीं जाएगा। ये आगे पूरे के पूरे ये पटेरा है, ये पूरे ठंड को रोकता है, गर्मी को रोकता है। ये लग गए ना, गर्मी लगेगी, गाँव वालों को चिंता करने। तो सुनिए आपने किसानों की तैयारी। किसान किसी भी हालत में घर नहीं जाएगा। सवाल आज के अहम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए जिन सवालों पर आज आपको अपनी राय देनी है, तो किसान तो तैयार हैं, लेकिन सरकार कितनी तैयार है? कब किसान आंदोलन का समाधान निकलेगा, कैसे निकलेगा और कब तक बॉर्डर पर डटे रहेंगे किसान? तमाम सवाल जिन पर आज आप अपना क्या कहना चाहते हैं वो आप हमें बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। कैसे किसान आंदोलन का समाधान निकलेगा, कब तक यूं ही बॉर्डर पर किसान जो है वो बैठे रहेंगे? ये तमाम सवाल जिनका आप जवाब दे सकते हैं। किसान तो तैयार हैं गर्मी से निपटने के लिए। सरकार कितनी तैयार है फिलहाल, क्योंकि किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। करीब 100 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को। करीब 100 दिन किसान आंदोलन को, लगातार किसानों का आंदोलन तेज हो रहा है। सर्दी बारिश किसी से नहीं रुके किसान, तो क्या गर्मी रोक पाएगी? आपको क्या लगता है, ये आप हमें बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो सवाल आपको बता दिए गए हैं, नंबर आपको लगातार
बताया जा चुका है। और एक बार फिर से नंबर आपको बता देते हैं 01763234026, 01763234029। ये दो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा चुके हैं। इन्हीं दो नंबरों पर आपको फोन करना है, अपनी राय देनी है। तो सवाल बताए जा चुके हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस वक्त। इन्हीं दो नंबरों पर आपको फोन करना, अपनी राय देनी है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच एक दर्शक अनूप सिंह हमारे साथ अपनी राय देने के लिए जुड़ गए हैं। स्वागत है अनूप सिंह, दीजिए अपनी राय। हमारी यह तो ये भी यदि तो जो सेंट्रल सरकार है, जो हमारा तीनों कानून है एमएसपी है, जो दूसरा बिजली वाला है, तो वापस ले ले। अब लेके तो किसान वापस नहीं जाएंगे। अभी आपके माध्यम से, आपके चैनल से अभी पटेल साहब बोले हैं, पंडेर साहब बोले हैं, अभी एसी लगेंगे और कूलर के पंखे भी चलेंगे। ऐसी बात कोई नहीं, हम वापस जाने वाले नहीं है। अभी उनको चाहिए ये मत सोचे दिल्ली वाली सरकार के वापस चले जाएंगे ताकि गर्मी आ रही है, लेकिन इसमें ये हम वापस जाने वाले नहीं है। जो पांचों चारों पांचों कानून हमारे वापस ले लेगा, हम उस चले जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे, नहीं लेते तो हम वापस नहीं जाएंगे। अभी जो अरे जैसे आप सकैत साहब ने बोला, जो पंडेर साहब ने बोला, जो दिल्ली सरकार कनेक्शन देगी या दूसरी सरकार भी नहीं, हम लोग हमारा जो जनरेटर हम वो ले लेंगे। ठीक है अनूप सिंह जी, सर्दी और बारिश नहीं रोक पाई किसानों को, गर्मी भी नहीं रोक पाएगी। नहीं रोक पाएगी। हम तो जब गर्मी में हम गेहूं काटते हैं, जो अभी फसल आ रही है, फसल आज गेहूं काटते, हमें गर्मी सर्दी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो रहते गर्मी में ही है। नहीं। शुक्रिया अनूप सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। इसी बीच एक और दर्शक आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आनंद आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, दीजिए अपनी राय। क्या लगता है गर्मी रोक पाएगी किसानों को, क्योंकि सर्दी और बारिश तो झेल चुके हैं? नहीं 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 नहीं, ये ना इनको गर्मी रोकेगी ना सर्दी रोकेगी। मेरे को एक चीज बताओ, सरकार माँ बाप होती है और किसान की ये माँ बाप है। अगर उनको ये एमएसपी जो कहते हैं नहीं दिलाएंगे, क्या करेंगे बेचारे? मेरे को ये बताओ। इनके पास कोई चारा नहीं है। कभी इधर बैठ, अगर मेरी कॉस्ट 10 रुपए आ रही है, अगर मुझे उसके 9 रुपए भी ना मिले तो क्या करेगा बंदा? प्रॉब्लम यही है। इसमें तो सरकार की फेलियर है। मोदी साहब अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। एक प्रॉब्लम छोटी सी है, सॉल्व ही नहीं कर सकते। जितनी लोग आप लोग मेहनत कर रहे हो, चैनल वाले सारे, जितनी आप लोग मेहनत कर, इतनी अगर ये करते ना तो ये सॉल्व हो जाती। ये मंत्रियों की भी ईगो प्रॉब्लम है। इनको 4-4 कनाल की कोठियां मिली हुई हैं, हजारों आदमी नौकर मिले हुए हैं। अगर इनको कह दो ना फ्लैट में रहना है, एक एक कमरे का फ्लैट दे दो, पता लग जाएगा कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा अपनी जेब से। इनका एमएसपी देना चाहिए। ये लोगों को परेशान नहीं कर रहे। गवर्नमेंट का काम है समस्या सॉल्व करना। गवर्नमेंट ने लोगों को परेशान करा हुआ है, उनकी समस्या सॉल्व करें, ये उनका काम है ना, गवर्नमेंट का काम है। ठीक है आनंद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। एक और दर्शक गुलाम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। लगता है संपर्क टूट गया। हम चाहेंगे कि फिर से हमें फोन करें, अपनी राय जरूर दें, क्योंकि हर एक दर्शक की राय हमारे लिए जरूरी है। ऐसे में दर्शक जो है फोन करते रहे, बहुत बार लाइन व्यस्त आएगी, लेकिन आपको बावजूद इसके प्रयास करते रहना है। तो तमाम दर्शक जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। दर्शकों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर किसान अपनी समस्या को लेकर बॉर्डर पर डटा हुआ है, 100 दिन के करीब हो गए हैं किसानों को आंदोलन करते हुए, और सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है, तो ये सरकार की विफलता है कि सरकार समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है। तो सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। तमाम दर्शकों की ये मांग है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जितनी लागत है, अगर वो किसान मांग रहा है तो वो तो अपने हक की बात कर रहा है। इसी बीच एक दर्शक प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। जी मैडम, मेरा एक ये कहना है कि ये जो आंदोलन हो रहा है, मैं भी किसान हूँ, छोटा किसान हूँ, लेकिन जितनी फैसिलिटी से आज ये किया जा रहा है, इससे तो ये नहीं लगता कि ये किसान है। ये तो सरसब्ज लोग हैं जिनको हर चीज में फैसिलिटी मिल रही है। इसी वजह से जनता की इनके प्रति सिंपैथी नहीं बन पा रही है। जैसे आंदोलन हुए थे देश को आजाद कराने के लिए, जब लोगों ने कितनी तकलीफें उठाई तो लोगों की सिंपैथी उनके साथ बनी और देश आजाद हुआ। आज इनको हर फैसिलिटी उपलब्ध है, खाने की, पीने की, रहने की, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मेहनत कर रहा है। ये तो इनके पास जो आराम का पैसा है उसको बर्बाद करके
ये दिखाना चाहते हैं खाली लोगों की सिंपैथी, तो सिंपैथी इनको कभी नहीं मिलेगी और ये मुद्दा ही इनका गलत है। मैडम मैं मुद्दा को, हम भी किसान हैं, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है ही नहीं मध्य प्रदेश में, आज ये हरियाणा और केवल पंजाब में है। तो ये क्यों है? ये खाली इनका दिखावा है, कोई किसान नहीं है। ये जितने भी इनकी अगर जो डिटेल आप अगर जो मालूम करेंगे तो ये सब जो लोग हैं पैसे वाले लोग हैं, धनी लोग हैं। किसान तो अपने खेत में इस टाइम फसल काट रहा है, कोई गेहूं काट रहा है, कोई धनिया काट रहा है, कोई चना काट रहा है। ये लोग तो समझो पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। प्रताप सिंह जी, नए जो कृषि कानून आए हैं, आप क्या कहते हैं उन कानूनों के बारे में? वो किसानों के हितैषी कानून है, और एमएसपी के बारे में आपका क्या कहना है जो मांग कर रहे हैं किसान? कानून बने हैं उनको बहुत सोच समझ के बनाया गया है और वो सब सही है। केवल ये लोगों की तो जिद ही है, खाली जिद है इनकी, कुछ और इनको नुकसान नहीं हो रहा मैडम। इसमें और भी किसान आ रहे हैं, तो ये केवल इनकी जिद है कि बस ये तीनों कानून वापस करो। हर चीज में कोई ना कोई गलती निकलती है तो उसका समाधान होता है। तो आप गलती बताओ ना कि कहाँ गलती है, लेकिन आप एक ही चीज की आप तो बस ये कानून में इनको वापस लो, ये कोई बात नहीं होती है। इससे कोई फायदा नहीं होगा किसानों को। ठीक है प्रताप सिंह जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। इसी बीच एक और दर्शक जसवंत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। लगता है संपर्क टूट गया, हम चाहेंगे कि फिर से हमें फोन करें और अपनी राय जरूर दें। सवाल लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं ताकि आप राय दे सकें। तमाम दर्शक हमें फोन कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, उसी तरह से आप भी हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। सवाल यही है कि किसानों के आंदोलन को करीब 100 दिन हो गए हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और ये चाहते हैं कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए और नए कृषि कानून उन्हें अपने हितैषी नहीं लगते, जिन्हें रद्द किया जाए। हालांकि तमाम दर्शक इस पर अपनी राय दे रहे हैं, आम जनता की अपनी अलग राय है, किसानों की अपनी अलग राय है, पंजाब और हरियाणा के किसानों की अलग राय है, वहीं मध्य प्रदेश के किसानों की अलग राय है। अनूप, इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। देखो जी, अब ये गर्मी आ रही है, आपके माध्यम से चल रहा है कि आगे आपको गर्मी रोक पाएगी नहीं रोक पाएगी। हम गर्मी में काम करते हैं, खेतों में गर्मी में रहते हैं, हमें गर्मी का सर्दी निकाली, इतनी बड़ी सर्दी जब 0 माइनस चल रहा है, गर्मी निकाल रही है, तो सर्दी अब गर्मी अब कुछ नहीं बोलेगी। अभी हम जो जैसे आप कह रहे हम कच्ची ईंट पंजाब से लेके जाएंगे गाड़ी में, कच्ची ईंट जो मकान बनाएंगे, जब कच्ची ईंट का मकान होता है गर्मी में ठंडा आता है, उसको त्रिपाल डालेंगे, एसी भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। दिल्ली के सरकार जो हमें कनेक्शन देगी दिल्ली का, ठीक है, दूसरी सरकार दे ठीक है, जो नहीं देंगे तो हम जनरेटर लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे मोदी सरकार है जो वो डीजल 200 रुपया लीटर क्यों नहीं कर देती, लेकिन जो हमारी मांग है, हमारा हक हम मांग रहे हैं, हम कोई नहीं मांग रहे। हमारे तीनों कानून, जो कानून काले कानून रद्द हो, एमएसपी हो, जो बिजली जो प्रदूषण वाला लागू, वो भी उनको रद्द करो। हमारे कुछ अभी 300 के ऊपर जो किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सेंटर एक बार हाँ का नहीं यार हमारा क्या भी जाए इसका, बस ये उसको पता था बाप घर में चला, बाप जाता है, किसी का भाई जाता है, किसी का पति जाता है, किसी का बाबा जाता है, किसी का कुछ जाता है, लेकिन इतनी नकम्मी सरकार अभी तक 70 साल में नहीं आई जो जब देश चला। हम तो ये इनको बोलते हैं, आगे पहले अंग्रेज आए थे उन्होंने निकालना बहुत बड़े मुश्किल से निकाले थे। पंजाब वाले 100 में जो 90% 95% जो पंजाब वाले उन्होंने जीरी है, और काले पानी में हमारा 19 आदमी है पंजाब वाला, लेकिन ये तो 5% है, ये कैसे उनको निकालेगी। जब दूसरी कंपनी आ गई, मिट्टी हो गया, अभी इसके बाद जो इंडिया कभी कामयाब नहीं होगा। अनूप सिंह जी, आपकी आवाज ठीक तरह से साफ तरह से नहीं आ रही है, आप फिर से फोन करें, अपनी राय जरूर दें। और आपने जो राय दी आपका शुक्रिया, आप जुड़े। फिलहाल इसी बीच एक और दर्शक डीपी गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ मैम, मेरा ये कहना है कि जितने भी ये जो समर्थक ये किसान बिल के, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बिल के विरोध में आखिर इतने किसान आंदोलित है तो क्यों है। दूसरी बात ये है कि इन 70 सालों में बार बार ये भाजपा वाले कहते हैं कि 70 सालों में जितना काम कांग्रेस ने या दूसरी सरकारों ने नहीं किया, हमने उससे ज़्यादा काम किया, उसके बाद भी ये लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आंदोलन वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर उन्हें इन 70 सालों में इतनी तकलीफ नहीं हुई तो वो आंदोलन उन्होंने नहीं किया। आज वो आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें कोई तकलीफ है। दूसरी चीज़ ये कि जो इस बिल के समर्थन में है, आज मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ
कि अगर ये एमएसपी मिलती है तो एमएसपी मिलने पर क्या समर्थक जो भी किसान हैं वो एमएसपी नहीं लेंगे क्या? अगर वो एमएसपी नहीं लें, ऐसा वो डिक्लेयर करें, समर्थन में खुल करके आ जाएं। और अगर वो ये समर्थन नहीं करते हैं तो उनको किसानों के साथ आना चाहिए, या तो वो डिक्लेयर करें कि हमें मतलब जो है एमएसपी मिलेगी तो हम एमएसपी नहीं लेंगे। डीपी गुप्ता जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। एक और दर्शक धीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है धीरज आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैडम जी दीजिए अपनी राय, क्या कहना चाहते हैं? मैडम हेलो मैडम, है ना एमएसपी में गारंटी लिख के क्यों नहीं देती सरकार? क्यों दुखी कर रही है? हेलो 100 दिन हो गए मैडम बैठे को। जब सरकार को डर ही नहीं है, उद्योगपतियों को बिकी नहीं है, तो गारंटी लिख के दे दो मैडम। धीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शकों से दरख्वास्त करना चाहूंगी, टीवी का वॉल्यूम कम कर लें और फिर अपनी राय दें ताकि आवाज की डबलिंग ना हो। यहाँ पर डीपी गुप्ता एक दर्शक जुड़े थे, तमाम सवाल उन्होंने पूछे थे और सभी से सवाल पूछे थे जो किसानों के समर्थन में है। उनसे भी पूछा था कि आखिर इतना बड़ा आंदोलन क्यों किया जा रहा है, इतनी बड़ी क्या समस्या है, और जो इस आंदोलन के समर्थन में नहीं है उनसे भी ये कहा जा रहा है कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग लेकर लगातार दर्शक जो हैं वो बैठे हुए। दर्शक हमारे साथ जुड़े थे डीपी गुप्ता, जिन्होंने तमाम सवाल पूछे थे जो किसानों के समर्थन में है, उनसे भी किसान आंदोलन के, और जो किसान आंदोलन के समर्थन में नहीं है उनसे भी सवाल पूछा, साथ ही सरकार से भी सवाल पूछा। कांग्रेस सरकार 70 सालों तक राज किया, उस दौरान क्या किसान परेशान नहीं हुए थे? बीजेपी के राज में ही इतने परेशान हो रहे हैं जो ये इतना बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। तो ऐसे में जो किसान आंदोलन के समर्थन में नहीं है, जो किसान मांग लेकर बैठे हैं एमएसपी की, अगर एमएसपी दिया जाता है इस आंदोलन के समाधान में, तो जो समर्थन फिलहाल नहीं कर रहे हैं क्या वो एमएसपी नहीं लेंगे? तो तमाम सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं डीपी गुप्ता की ओर से, उनका जवाब भी आप दे सकते हैं और साथ ही जो हमारी ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब भी दे सकते हैं। तो नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। अनूप हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, स्वागत है अनूप आपका, दीजिए अपनी राय। देखो सिस्टर, बात ये है जो एमएसपी वाली बात कर रहे हैं ना जी, वो इनके बीच में खरीदे हुए हैं जो बोलते हैं भाई ये कानून ठीक है, ये किसानों के हक में है। वो किसान नहीं है, वो खरीदे हुए लोग इनके। जो असली किसान है वो तो वही सिंधु बॉर्डर पे है, गाजीपुर बॉर्डर के है, दूसरा पलवल बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जयपुर हाई पे बैठे हुए हैं। जो असली किसान वो तो भी बैठा है। ये बोल रहे सेंटर सरकार, मोदी सरकार बोल रही है जो किसान थे गाँव में काम कर रहे हैं, लेकिन एक घर में हमारे एक बुजुर्ग जा रहे हैं, नौजवान जा रहे हैं, कि हमारी माता जा रही है, बहन जा रही है, सभी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। ये उनके खरीदे हमारे में बाढ़। आप किसान आंदोलन के समर्थन में, एक दर्शक ये सवाल पूछ के गए थे, 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, तब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई थी क्या? देखो मैडम, परेशानी हम तो जो 70 साल पहले सरकार थी ना कांग्रेस की, काम उसने भी कोई अच्छा नहीं किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा बाहर डालते रहे। अभी जब एक जैसे गधा होता है ना, कम्यार का गधा होता है, उसके छत के ऊपर कुछ और डालता है, जब उसका लक टूटता है ना, वो फिर उसकी बस हो जाती है, उनका पारदानी की समस्या नहीं पड़ती, तब चीखना पड़ता है। अभी डालते डालते अभी हमारा इसे कचूबर निकाल दिया है ना। तो जो सेंटर वाली पहले वाली कांग्रेस सरकार ने काम किया ना, अभी बीजेपी ने किया। हम तो दोनों को बोल रहे हैं, और अभी हम सेंटर की सरकार को भी रो रहे हैं। पंजाब जो हमारे कैप्टन साहब की सरकार है, इनको भी रो रहे हैं। अभी देखो 25 रुपए गैस की जो रसोई गैस है, पहले 25 रुपया बढ़ा दिया, कल 25 रुपया फिर बढ़ा दिया, और जो पेट्रोल 100 से पार हो रहा है, जो डीजल वो 90 के पार हो रहा है। हम कहाँ जाएंगे? जो गाड़ी चल रही है, जो पैसेंजर गाड़ी चल रही है सवारियों वाली जो लेके जा रही है, वो तो किराया बढ़ा देंगे, उस जनता के ऊपर डाला जाएगा। वो तो हमें पर जैसे सफर करना है। जो ट्रांसपोर्टर है, जो ट्रांसपोर्टर उसका भाड़ा बढ़ा देगा, वो भी जनता के ऊपर पड़ेगा जो मार्केट में आएगा। किसान अपने गाँव में खेत में डीजल डालेगा, वो तो हमसे उसको पड़ेगा, उसको तो मुनाफा में वाला नहीं है। बाकी दूसरी बात यह है, तभी हमने सर्दी पहले निकाल दी है। जो
2 महीने से जगह अभी आ गई गर्मी। हम तो सर्दी में परवाह नहीं, गर्मी में परवाह नहीं करेंगे। हम हमारे पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से हम कच्ची ईंट ले गए, कच्ची ईंटों का मकान बनाएंगे। जो कच्ची ईंट का मकान है गर्मी में ठंडा आता है और सर्दी में गर्म हो जाता है। लेकिन एक बात सेंट्रल सरकार को, मोदी सरकार को हम बोलते हैं, अभी टाइम है, आप गेट आड़े पाले में है। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो फिलहाल हक की बात में इतना ही, क्योंकि समय का अभाव है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।